इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2.5 दशक पुराना फैसला ही पलट दिया। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन पर वोट के बदले रिश्वत लेने का आरोप है और इसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करते हुए अपना फैसला ही पलट दिया, क्योंकि 1998 के फैसले के आधार पर सीता सोरेन ने केस से छूट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को आधार नहीं माना और पुराना फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल होता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या फिर भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। रिपोर्ट देखिए। वोट के बदले लिए नोट तो फंस जाएंगे माननीय। पैसे लेकर किया सदन में सवाल तो चलेगा केस। घूसखोर एमपी एमएलए पर अब चल सकेगा मुकदमा। In the course of this judgment, while analyzing the reasoning of the majority and minority in PV Narasimha Rao, we have independently adjudicated on all aspects of the controversy, namely whether by virtue of Articles 105 and 194 of the Constitution, the Member of Parliament or the Legislative Assembly, as the case may be, can claim immunity from prosecution on a charge of bribery in a criminal court. We disagree with and overrule the judgment of the majority on this aspect. सुप्रीम कोर्ट ने करीब 2.5 दशक पुराने उस फैसले को ही पलट दिया, जिसकी आड़ में भ्रष्टाचारी विधायक और सांसद वोट के बदले नोट और पैसे लेकर सदन में सवाल करते हैं और कानून के शिकंजे से बच निकलते हैं। लेकिन अब से ऐसा हुआ तो माननीयों पर भी आम आदमी की तरह केस चलेगा। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने एक मत से दिए अपने फैसले में 1998 के फैसले को पलट दिया है और कहा कि सांसद और विधायक रिश्वतखोरी मामले में मुकदमे से छूट नहीं पा सकते। सांसद और विधायक विशेषाधिकार का दावा तब नहीं कर सकते जब उन पर रिश्वतखोरी का आरोप हो। पैसा लेकर सवाल पूछना और कोर्ट करना यह संसदीय लोकतंत्र के लिए जहर के जैसा है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए कैंसर है और इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। ऐसे में पैसा लेकर सदन में कुछ भी करने पर कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। जिस तरह अपराधी के खिलाफ केस चलता है, वैसे ही उसके खिलाफ भी केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और इसमें अपने सब पुराने फैसले को भी ओवररूल कर दिया जो नरसिम्हा राव केस में फैसला आया था, और स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी विधायक अगर पैसा लेके सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। जानिए क्या बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पीठ के सभी जज इस मुद्दे पर एकमत हैं कि पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए गए फैसले से हम असहमत हैं। माननीयों को मिली छूट यह साबित करने में विफल रही कि माननीयों को अपने विधायी कार्यों में इस छूट की अनिवार्यता है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में रिश्वत से छूट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि रिश्वतखोरी आपराधिक कृत्य है और ये सदन में भाषण देने या वोट देने के लिए जरूरी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिए फैसले की जो व्याख्या की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्च अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसदों और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार के दायरे की नए सिरे से व्याख्या की है और 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के दौरान इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या को गलत कहा है। उसको
देखिए, मुझे लगता है कि जब जनता जनादेश देती है, आपको चुनती है, तो ऐसे लोग जो जनता के जनादेश का के साथ विश्वासघात करते हैं, उनको न कानूनी संरक्षण मिल सकता है, न सियासी संरक्षण मिलना चाहिए। करीब 25 साल पहले सर्वोच्च अदालत ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सदन में वोट के बदले नोट मामले में सांसदों को मुकदमे से छूट की बात कही थी। रिश्वतखोरी के मामलों में 3-2 के बहुमत से 5 जजों की पीठ ने तब यह तय किया था कि सांसदों को अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सदन के भीतर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। लेकिन जिस हालिया मामले पर यह फैसला आया वो सीता सोरेन से जुड़ा है। 1993 से लेकर अब तक तकरीबन 30 बरस चली अदालती कार्रवाई के दौरान एक कॉमन कड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन का परिवार रहा। 1993 मामले में सीबीआई ने शिबू सोरेन को रिश्वत कांड में आरोपी माना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हालिया सुनवाई उनकी बहू सीता सोरेन से जुड़े घूस कांड को लेकर हुई। दरअसल मामले की शुरुआत 1991 के आम चुनाव से होती है। तब कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभरी। नरसिम्हा राव की सरकार बनी, लेकिन जुलाई 1993 के मॉनसून सत्र के दौरान राव की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। शिबू सोरेन और उनकी पार्टी के 4 सांसदों पर सनसनीखेज आरोप लगे कि उन्होंने रिश्वत लेकर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। सीबीआई ने इन सांसदों के खिलाफ जांच शुरू की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत उन्हें कानूनी कार्रवाई में मिली छूट का हवाला देते हुए इस मामले को रद्द कर दिया। अदालत ने तब कहा कि अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का मकसद ही ये है कि संसद और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य बगैर किसी चिंता या डर के स्वतंत्र माहौल में भाषण या वोट दे सके। लेकिन अब जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा है वो 2012 राज्यसभा चुनाव का है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत ली। सीता सोरेन पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला रद्द करने की मांग की गई, मगर उच्च न्यायालय ने इसकी अपील को खारिज कर दिया। 17 फरवरी 2014 के आदेश में रांची हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीता सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और 1998 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह उनके ससुर को कानूनी कार्रवाई से छूट मिली थी, देश का संवैधानिक प्रावधान उन्हें भी सदन में हासिल विशेषाधिकार के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सीता सोरेन के तर्कों को गलत माना, बल्कि 1998 के 5 जजों के फैसले को भी पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया यह फैसला सराहनीय है, जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा होगा। यानी कि इस फैसले का हालिया असर देखें तो टीएमसी के निष्कासित सांसद महुआ मोइत्रा पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उन पर भी रिश्वत लेकर सदन में सवाल पूछने का आरोप है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राजनीति में नैतिकता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।